औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब को ओवरव्यू देता पढ़ूँ, इसका नाम है कानूनी लुगत। ठीक है जी, हम रफ़ीक भट्ट साहब लिखा हुआ है, मंसूर बिग डिपू उसका नाशर है, प्रिंटर उन्होंने छापी है। बेसिकली इसकी एक तरफ इंग्लिश है, इंग्लिश टू इंग्लिश, और इसके दूसरी तरफ क्या है, इंग्लिश टू उर्दू। ये छोटी सी डिक्शनरी है और ये बड़ी सस्ती है, ये इतनी महंगी भी नहीं है। अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको खोलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे ख्याल में अभी इसकी कीमत भी कम है, अभी मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत बहुत कम है। इसकी क्या कीमत लगी हुई है अभी इसकी ना, सिर्फ 350 रुपये कीमत है। 350 ये लगा लें, 150 डाका लगा लें, या आपको तकरीबन 500 की हमसे मिल जाएगी। अभी इसकी कीमत कम है। अगर दोबारा छप के इसके पहले सफ़े देखते हैं, सफ़े कितने हैं इसके, सफ़े कितने हैं जी, इसके 546 सफ़े हैं। इसका मतलब अगर रीप्रिंट होके आई ना, तो ये 1000 से ऊपर इसकी कीमत लगेगी। अभी सिर्फ 350 कीमत है। अब ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये डिक्शनरी शुरू हो गई है। हर किताब में नॉलेज है। एक किताब को दूसरी किताब से कंपैरिजन ना करें कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। फिर लाइब्रेरीज किस लिए बनी है? अगर एक ही किताब इक्तफा करना होता फिर लाइब्रेरीज ना बनती। हर किताब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया होता है। अबाइट मंजूर करना, अच्छा जी। उसके बाद एबल आ रहा है, काबल। आगे चलते हैं। ना इंग्लिश उर्दू कितना अच्छा लिखा हुआ है। आर्गूमेंट, दलील। उसके बाद लिखा आ रहा है जी कलेक्ट, वसूल करना। एक मतलब के कई मतलब होते हैं, एक इंग्लिश के मतलब के। जिस तरह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के डिफरेंट कवानीन में डिफरेंट उसके मीनिंग है। उसके नोट ऑफ डिसऑनर, यादाश्त अदम मंजूरी। प्रोटेस्टर, उज़रदार। सोल्जर, सिपाही। अच्छा, ये ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आके। इसके काफ़ी इंग्लिश के मैं आपको बता देता हूँ कितने सफ़े इसके उर्दू में गए हैं। अच्छा जी, यहाँ तक गई है ये, यहाँ तक तकरीबन 236 237 सफ़े जो उनसे ना इसके उर्दू के हैं। रोंग डूअर, फेल बेजा कुनिंदा, करकिए नाजायज़, रोंगफुल अटैचमेंट। हब से बेजा, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। तसर्रफ़ नाजायज़, रोंगफुल कन्वर्शन। इस्तेहसाल नाजायज़, रोंगफुल गेन। रोंगफुल पोजेशन, कब्ज़ा नाजायज़। रोंगफुल सीज़र, ज़ब्ती नाजायज़। बहरहाल जो भी है, ये किताब है, देख लें। इसके अंदर इंग्लिश टू उर्दू दिया गया है। अब आगे चलते हैं। पार्ट 2 इसका आ जाता है, इस डिक्शनरी का वो शुरू हो जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है। हेल्ड कहते हैं डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट, अ व्यू प्रोनाउंडेड, नहीं सॉरी प्रोपाउंडेड कंक्लूसिवली बाय अ कोर्ट और अ जज। फिजिकल पोजेशन आ गया है, रेंडर आ गया है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन आ गया है, स्टॉपेज आ गया है। अच्छा, ये एक अच्छी डिक्शनरी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब इसके साथ मैं आपको एक और भी डिक्शनरी दिखाता हूँ, जो कि इसके साथ आप परचेज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो डिक्शनरी है, इसका तो मैं इस डिक्शनरी का ओवरव्यू पहले भी दे चुका हूँ। ये जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब की डिक्शनरी है, इसको PLD ने छापा है। ये भी एक अच्छी डिक्शनरी है, इसके बहुत बेहतर डिक्शनरी है। क्योंकि मैं अक्सर हेड नोट्स का इंग्लिश के उर्दू में तर्जमा करता रहता हूँ, तो मैं इस डिक्शनरी का ना बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इस डिक्शनरी का ये इधर पड़ी हुई देख लें, इसका मैंने हशर नशर किया हुआ है, देख लें। उसके बाद में ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, इंग्लिश उर्दू, इसका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जब मैं हेड नोट के उर्दू तर्जमे कर रहा होता हूँ, तो मैं इस डिक्शनरी का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इस डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड की, ये बहुत शानदार डिक्शनरी है। देखिए, जहाँ पर मैं कोई मतलब देखता हूँ ना, मैं उसे येलो कर देता हूँ। देखिए, मैंने येलो किया हुआ है। डिसऑनर, अल्लाह की तरफ डिसऑनर निकला है। इसके कई मतलब है डिसऑनर के ना। कबूल या अदा करने से इनकार, जब चेक आप देते हैं तो बैंक रकम अदा करने से इनकार कर देता है, उसे कहते हैं डिसऑनर करना। जब भी डिक्शनरी खोलें, हाईलाइटर करें। मैंने तो इसी तरह की मैं करता हूँ। ये मेरे वाले साहब ने मुझे बताया था कि जब आपको मतलब देखो, उसको निशान लगाया करो। एक्सेप्शन आ गया, इस्तिस्ना,
लेकिन ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ये कमाल की डिक्शनरी है, शानुल हक्की की डिक्शनरी है, इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप ये देखेंगे इसका तो तंजील मानसा की जो मेरी डिक्शनरी है उसको तो आगे तो बुरा ही हाल हुआ है, क्योंकि पढ़ पढ़ के देखें ना, मैं इसको लाता हूँ, ये पुरानी खोलिए, देखिए हाईलाइटर लगा हुआ है, देखें सबज, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह आप किया करें, हमारी मजबूरी है, किताबें हमारी ना वो ख़राब हो जाती हैं, बार बार हमने तर्जमे करने होते हैं, तो बार बार डिक्शनरियाँ खुलती हैं। उसके बाद आ जाते हैं यही कानूनी लुगत थी जो मैंने आपको नीचे पढ़ी दिखाई है, कितने बुरा हाल देखें। अब ये देखें, ये फ्रेश एडिशन है, सेम किताब है, देख लें, 625 कीमत है, डार्क सेपरेट है, क्योंकि पीएलई डिस्काउंट बहुत कम देता है। अच्छा जी, अब डिक्शनरी को उठाते हैं, ये वाली, अब ये डिक्शनरी आ गई आपके सामने, ये कानूनी लुगत आ गई है, ये 625 की है, ये 350 की है, समझे कि 1000 रुपये में, समझे 700, 650, 350, ये 1000 रुपये है, और डाक लगा लें 200 रुपये है, ये 1200 में दोनों आपको मिल जाएंगी। इन डिक्शनरी को परचेज करें, पैसों पे ना जाएं, अगर मुझसे नहीं खरीद ली कहीं और से खरीद लें, कोई अगर आपको सस्ती देता है, मुफ्त देता है, साथ आपको 2 की जगह 4 दे देता है, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। तो इन दोनों डिक्शनरी को खरीदें, अपना आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लाजमी परचेज करें। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शुद्ध डिक्शनरी है, पहले एक 2000 की थी, अभी 3-3.5 की होगी मेरे ख्याल में, यानी इसकी कीमत बढ़ गई होगी, क्योंकि कागज महंगा हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अब तरक्की करें, अपने मीनिंग वर्ड पावर में लेकर आए, वर्ड पावर, ग्रामर को गोली मारें, ग्रामर आती है कि नहीं आती, वर्ड पावर तो आपके पास होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी गलत बोलते पड़े, उन्होंने की फर्क पैदा, बोली जो अंग्रेजी गलत, लेकिन यार जो अंग्रेजी बोलनी है उसके अंदर जो रेलिवेंट वर्ड है वो तो होने चाहिए ना। रोटी खान लूँ, ब्रेड खाना, अब आपको ब्रेड का ही ना पता लगे, सामने रोटी लग होता है, तुम लंदन चले गए अमेरिका, ओके की तेन चाहिए, वो अंग्रेजी में कुछ बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल कहता है वट वट वट, अब वो ये वट का मतलब की वट वट पंजाबी का वट है। और यार कम से कम 200, 300, 400 इंग्लिश के लफ्ज आपको जुबानी याद होने चाहिए, उससे आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी पॉलिश हो जाएगी। जब वर्ड पावर बढ़ेगी, ग्रामर कड़ी गल है, मसला ही कोई नहीं, ग्रामर भी तो ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला कोई पार्टनर बना लें, उसके साथ शेयर किया करें, वो अंग्रेजी बोली जाएगा, सुनते 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 आप भी बोली जाएं, वो हल्का हल्का आपकी सलाह करनी शुरू कर दे, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, या कभी तो अंग्रेजी आपकी अच्छी होगी ना, कभी तो आप इंग्लिश के अंदर गुड हो जाएंगे, गुड एट इंग्लिश, गुड इन इंग्लिश, किसी लेवल पर किसी जगह तो पहुंचेंगे ना। और जो जो इल्म से मोहब्बत करता है, इल्म उससे मोहब्बत करता है। अगर आप 10 कदम इल्म की तरफ उठाएंगे, 50 कदम इल्म आपकी तरफ उठाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 1200 में दोनों मिल जाएंगी आपको, डाक इसमें शामिल है। और डाक फ्री का मतलब क्या होता है? डाक फ्री से कहते हैं कि जी टोटल अमाउंट का सेटल हुई है, उसके अलावा कोई अमाउंट नहीं है, उसे कहते हैं डाक फ्री। अस्सलाम वालेकुम।